हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जम्मू कश्मीर में जमीन की बंदरबाट का वो खेल जिसमें घाटी वाले गुपकर गैंग के बहुत सारे सदस्य सवालों की घेरे में हैं। फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ इसमें महबूबा मुफ्ती के जम्मू वाले दफ्तर को भी लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आज इन दोनों नेताओं ने अपनी सफाई दी, लेकिन उससे पहले जम्मू की सड़कों पर जो जमकर हंगामा हुआ उसे भी देख लीजिए। पहले तो जमकर उड़ाई मलाई और जब आरोप लगे तो जमीन पर शुरू हुई लड़ाई। ये तस्वीरें जम्मू की हैं, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के जम्मू वाले घर के बाहर जैसे युद्ध छिड़ा। बीजेपी युवा मोर्चा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं के बीच पहले तो धक्का मुक्की हुई, फिर मारपीट की नौबत आई। पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आए और प्रदर्शन करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उनको प्रदर्शन करने के लिए रोका, लेकिन उसके बाद यहाँ के जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो किस तरह से सड़कों पर हैं। नजारा सुंजवा का है, जहाँ पर लगातार यहाँ पर प्रदर्शन चल रहे हैं। पुलिस किस तरह यहाँ पर दल बल से मौजूद है, पुलिस की दल बल भी यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद है। जम्मू में फारूक अब्दुल्ला के जिस घर के बाहर ये बवाल हुआ, आरोप है कि उस घर को बनाने में सरकारी जमीन की लूट हुई। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहां प्रदर्शन करने पहुंचे तो पहले से ही मौजूद फारूक अब्दुल्ला के समर्थक उनसे भिड़ गए। इन्होंने तो रोज का ड्रामा मचा लिया। एडमिनिस्ट्रेशन मिली हुई है, पुलिस ने हमें इंश्योर किया कि कोई वहां तक नहीं पहुंचेगा। फिर कैसे पहुंचे लड़के वहां? ये तो अच्छी बात है कि हम यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लीडर की प्रॉपर्टी को यहाँ करें। ये हमारा घर है यहाँ पे। अगर वो ऐसा करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके घर के बाहर भी खड़े हो जाएंगे, जाके निकलने नहीं देंगे उनको घर के बाहर। अब डीडीसी इलेक्शन आई है तो इनको याद आ गया 6 साल के लिए। 6 साल पहले कहां थे ये? जब ये मकान तब भी तो था, तब भी तो उनका रेजिडेंस था, तब इनको याद नहीं आया। रोशनी के नाम पर जम्मू कश्मीर में जो अंधेरगर्दी हुई, उसमें पहले तो फारूक अब्दुल्ला के सुंजवान वाले घर और दफ्तर को लेकर ही सवाल उठे थे, लेकिन अब गुपकार गैंग में फारूक अब्दुल्ला के साथ शामिल महबूबा मुफ्ती के दफ्तर को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि जम्मू के सुंजवान इलाके में पीडीपी का दफ्तर सरकारी जमीन पर बना है। जम्मू के सुंजवान इलाके में 3 कैनाल जमीन पर कब्जा करके पीडीपी का ऑफिस बना है। सरकारी जमीन पर कब्जा तब हुआ था जब मुफ्ती मोहम्मद सईद कश्मीर के सीएम थे, और सरकारी जमीन की लूट का ये खेल रोशनी कानून की आड़ में हुआ है। जो 25,000 करोड़ का जो घोटाला है, जैसे जैसे नाम बाहर आएंगे, और केवल यही नहीं, सदा ये मांग रही कि यहाँ सीबीआई की जांच होनी चाहिए, और हम तो ये कहेंगे कि और भी जो घोटाले हैं उन पर भी इसी प्रकार निष्पक्ष जांच हो। हालांकि इसे लेकर महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर के जरिए सफाई भी दी। उन्होंने लिखा, श्रीनगर और जम्मू में पीडीपी के दफ्तर किराए पर हैं, उनका मालिकाना हक पार्टी के पास नहीं है। उस समय जो भी सत्ता में रहे होंगे, जब ये स्कैम हुआ या इस तरह का आरोप जो आ रहा है, तो उसकी सफाई तो देनी चाहिए। और जो भी लोग, जो वहाँ की जो मुकामी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिसके नाम लिए जा रहे हैं कि इस पूरे मामले में, उनको खुद आगे बढ़कर सफाई देना चाहिए। अब जरा फारूक अब्दुल्ला का मामला भी समझ लीजिए। आरोप यह है कि जम्मू के सुंजवान में फारूक अब्दुल्ला का घर जंगल की जमीन पर बना है। दावा किया गया है कि यह बंगला 10 कैनाल यानी 54,450 वर्ग फुट जमीन पर बना है, जबकि इसमें 38,115 वर्ग फुट जमीन जंगल की है, यानी यहाँ पर भी गड़बड़ झाला है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज उस पर सफाई दी और कहा, जम्मू वाले बंगले की जमीन का रोशनी स्कीम से कोई कनेक्शन नहीं है। जमीन घोटाले के सभी आरोप गलत हैं और उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इसके साथ ही फारूक की पार्टी ने यह भी कहा कि जम्मू और श्रीनगर में पार्टी का दफ्तर रोशनी स्कीम के तहत है, लेकिन वो गैर कानूनी नहीं है। अब आपको बताते हैं कि रोशनी के नाम पर अंधेरगर्दी का यह पूरा मामला क्या है। आज से 19 साल पहले 2001 में जम्मू कश्मीर में एक कानून बनाया गया। इस कानून के मुताबिक जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया था, वो कुछ रकम देकर जमीन पर मालिकाना हक पा सकते हैं। यह कानून फारूक अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री रहते हुए बनाया गया था। दावा यह था कि इससे जो रकम आएगी उसका इस्तेमाल पावर प्रोजेक्ट में किया जाएगा। इसीलिए इस योजना का नाम रोशनी एक्ट रखा गया था। लेकिन इस कानून का इस्तेमाल रसूखदार लोगों ने अपने मुताबिक किया।
सरकारी जमीन की बंदरबाट शुरू होगी। 2014 में आई सीएजी रिपोर्ट के बाद पता चला एक नहीं कई पार्टियों से जुड़े हुए लोगों ने औने पौने दाम में सरकारी जमीनें हड़प ली। इनको जम्मू कश्मीर का रक्षक बनाया था, वो भक्षक बन के निकले। और हैरान हूं कि प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद लैंड ग्रैबर निकला। जमीन की लूट कैसे हुई उसका अंदाजा आप इस आंकड़े से लगा सकते हैं कि जिन जमीनों का मालिकाना हक देने के बदले उम्मीद थी कि सरकारी खजाने में 25,000 करोड़ रुपए आएंगे, उसकी जगह सिर्फ 76 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में आए। और दूसरी अहम बात यह है कि नियम के मुताबिक इस जमीन पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती थी, लेकिन यहाँ अभी भी कई दफ्तर चल रहे हैं, यानी धड़ल्ले से नियमों का गलत इस्तेमाल किया गया।